बहुत नसीब वाला है, तेरे को जेल का संडे मिला है। हलवा का ये बोलता है बदला भाई वो है दवाई दिया क्या था, डॉक्टर बीबी? मीठा खाने मना किया है। मीठा नहीं है। शुगर फ्री। एक्सप्रेशंस कितने अच्छे हैं मैं बोला यार। क्यों टेंशन ले इनकी रहा पादे सुन रहा हूँ। 119 लोगों ने उस रात पादा है मेरे सामने। ये गिर रहा था ये। बारूद गोले चल रहे हैं, बारूद गोले चल रहे हैं। सेम दाल रोटी खा रहे गांडू बहनचोद। आवाजें सब अलग निकाल रहे। अलग निकाल रहे हैं। है। वो हुआ था एक्चुअली, सही में ये चीज हुई और इसका वीडियो आ गया था इंटरनेट पे। ओह, सबने डाल दिया था कि मुनव्वर फारूकी को इंदौर कोर्ट के बाहर पीटा। ओहो। फैंस लोग नीचे ऐसा लिख रहे हैं कि ये मुनव्वर फारूकी नहीं है, तो लोग लिख रहे हैं मार मार के किया हुलिया चेंज। वेलकम बैक टू रिएक्टर्स, मैं हूं अरबाज। और मैं हूँ खदीजा। तो आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं अगेन, जो हमारी एक सीरीज चल रही है, पार्ट चल रहे हैं मुनव्वर फारूकी की, जो नया स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल जो आया है। तो हमने उसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ना हमने रिएक्शन किया। आपने इतना अच्छा हमें सपोर्ट और बोला कि आप थर्ड पार्ट भी लेकर आओ, तो हम आपके कमेंट्स के ऊपर ही, आपके रिक्वेस्ट के ऊपर ही तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। हमें भी ज़्यादा अच्छा और मज़ा आ रहा है क्योंकि वीडियो इतनी लंबी है, हम इसके साथ इंगेज इतना हो चुके हैं कि हम सोच रहे हैं हम यार इसके पार्ट्स हम कंप्लीट आज हम कोशिश करेंगे इस पार्ट के अंदर ये वीडियो कंप्लीट कर दें, यानी जो मेन इसके पार्ट्स हैं हम जिसकी जो हाईलाइट्स हैं वो हम कवर कर लें इसके अंदर। तो चलते हैं आगे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ उन्होंने बोला जेल के अंदर अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद से हम कंटिन्यू करते हैं। 1 2 3 एंड ये स्टार्ट। लोकेश कुमार मेरे को बोलता है भाईजान ये आपके जूते अंदर नहीं चलेंगे। मैं बोला मस्त चलेंगे। दोस्तों जेल हुई है मुझे, मैं पूमा डिफेंड कर रहा हूँ। बोले इसके अंदर ना लेस है, लेस हाँ। बेल्ट चेन। अच्छा, जेल के अपने रूल्स होते हैं ना, अलाउड नहीं है ना। क्यों? बोले ये सब चीजों से आपने सुसाइड कर लिया तो। ओहो ये मैं क्या। हंस दिया। मैं बोला मैं सुसाइड क्यों करूंगा। हाँ वो पागल भी है। हंस दिया कि तू एक बार अंदर जा तो सही। अच्छा हाँ ये उस वक्त मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई जेल के बारे में कुछ तो है जो अपने को नहीं पता। अपने को मधुर भंडारकर सब नहीं बताया। मैं जेल में जैसे ही एंटर हुआ मुझे पता चला कि ये तो मुझे पूरी फिल्म स्टोरी जैसा लग रहा है। खतरा है। नया साल है आपको पता है ना, 1 जनवरी को मैं अरेस्ट हुआ। मैं जैसे ही एंटर हुआ एक कैदी ने मुझे देखकर गाना गाया। ओहो उसने गाया नया नया साल है नया नया माल है। अरे भाई ये क्या हो रहा है। और मैं सोच रहा हूँ क्लीन शेव नहीं करना चाहिए था। अबे यार यहाँ आके फंस गया। भाई मैं इतना फ्रेश लग रहा था और मैं वॉक भी, सच बताऊं ना, मैं जेल में जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ सब मुझे वैसे ही देख रहे थे। मैं एक कोने में जाके बैठ गया डरा हुआ। बिस्तर आया, जैसे ही बिस्तर आया सब मेरी तरफ देखने लगे कि रात भी होती है यहाँ। रात भी होती है। मैंने बोला कि यार सी, मैं डरा हुआ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे एक ने बोला कि तू डर मत, ये लोग तुझे इसलिए देख रहे हैं कि बिस्तर जो है ना इसका एक साइज है। जेल का जो रेगुलर क्रिमिनल होता है ना उसको जेल के बिस्तर का साइज पता होता है। अगर तूने वो साइज में बिस्तर बनाया तो ये समझ जाएंगे कि तू एक रेगुलर क्रिमिनल है, तुझे कोई टच नहीं करेगा। अच्छा बट अगर तू इसको नहीं बना पाया सही, इसका मतलब तू नया नहीं नया। बना पाएगा सही तो तेरा होगा शोषण। हाँ तो ये जो बिस्तर है वो मेरी सुहाग रात की सेज है। मैंने बोला गैंगस्टर की एक्टिंग करनी है क्या? मैं भी बोला ये क्या बिस्तर है, छी भूसी। नरम गद्दे रहते हैं हमारी यूपी की जेल में। आर्थर रोड में तो कैंटीन में ही सोता था मैं। छी, कल तो मैं छूट जाऊंगा। बोले कल संडे है। मैं बोला मंडे, परसों छूट जाऊंगा। कौन इतना मेहनत करे बिस्तर बनाने का, ऐसे ही सो जाऊंगा। रखो 5 कंबल नीचे रख दो। पीछे से आवाज आई 5 कंबल लगा रहा है, उड़ेगा क्या? ओहो मैंने बोला ये मूवमेंट है अपना।
मतलब मैं उड़ूं बैठूं सोऊं, तेरे को क्या करने का है? ते ओए तुझे ओए पहली ऊपर बार से आया बिल्कुल क्या? यार सामने स्वैग आके बात कर मेरे से। वो सामने आया, सामने भी आ गया उसने बोला मैं ये बैरिक का इंचार्ज हूँ। नहीं, मैं बोला कैरेक्टर नहीं छोड़ने का है। हाँ बोला बैरिक का इंचार्ज हो तो क्या हो गया, मेरे से इस तरह बात नहीं करना, उड़ेगा क्या ये सब, हाँ? वो बोलता है भाई मैं बोल रहा था 5-5 कंबल लगा रहा है तो ओढ़ेगा क्या? ओढ़ेगा क्या, अच्छा ओढ़ेगा क्या, उड़ेगा क्या? हाँ मैं शोषण के लायक हूँ। खुद ही अडॉप्ट कर क्या लिया। गांड मस्ती है, देख रहे हो? मैं वापस डरा हुआ बैठ गया, पानी पीने भी ऐसे जा रहा हूँ। और सच बोलूं ना तो मैं जब आसपास देख भी रहा था ना तो मेरे को भी लगता था आज रात कैंडिडेट मैं ही हूं। समझ आता है ना कि वह मैं नहीं जिसके तो साथ हुआ कौन वही भाई? जानता है। मैं ऑफेंड हो जाऊंगा अगर मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ तो। क्या ऐसी क्या कमी रही थी मुझ में? वो बैरिक के इंचार्ज ने मेरे को बोला कि सुन, मैं समझ रहा हूँ तू किस चीज से डर रहा है, तू टेंशन मत ले, घबराहट भी मैं तो होती बैरिक का है। इंचार्ज हूँ, तेरे को कुछ भी नहीं होगा, तू यहाँ पे मेरे बाजू में बिस्तर लगा दे। बोला चलो मेरे को सपोर्ट कोई मिल टच गई नहीं है, करेगा? बोले कोई टच नहीं करेगा। मैं बोला इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग यू। क्योंकि अपने तो हाँ अपने तो अपने। ले सो जा सो जा। मैं सो गया, सुबह आंख खुली और जिन। बच गया। सुबह सुबह मैं उठा, अरे अभी तो 14 दिन की जेल है। मॉर्निंग है मेरा। चाय का ग्लास आया ऐसे, चाय मिलती जेल में? बैरिक का इंचार्ज बोले चाय पी ले। मेरा ग्लास में, बोला ठीक है पी लेते। उतने में आया, बोले ए हवलदार आया, बोले ए अकरम, जेलर साहब तेरे को हेलीकॉप्टर बनाने बुला रहे हैं। हैं? अकरम हेलीकॉप्टर? इंजीनियर है, कल रात में सब बोल रहे किडनैपर है। बोले नहीं नहीं, अकरम ने ना सुबह चाय की लाइन में एक का सर फोड़ दिया ग्लास मार के, ओहो। कि मैं चाय पहले पीऊंगा। ओह अच्छा। तो वो खून खून हो गया, हम्म। तो अकरम को सजा देने बुला रहे हैं। ओए और ये मैं होए। चाय पीते हुए ये कहानी सुन रहा हूँ कि ये चाय के लिए सर फोड़ दिया। इस चाय में चाय की पत्ती होने का शक है। शक वो तेरी। तो मैं बोला हेलीकॉप्टर बनाना सजा होती है? बोले नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ में अकरम को बांधेंगे रस्सी से टायर के अंदर अच्छा। नंगा करके, और उसको डंडे से मारेंगे। ओ तो ये अकरम टायर पे ऐसे जाएगा हेलीकॉप्टर की तरह। पहली मॉर्निंग हुई है मैंने मेरी ऐसी imagine कर जेल लिया। में। मैं कोने में गया, मैंने भी रोने करा है लगा। इमेजिन। एक बुड्ढा आया मेरे पास, बोला बेटा रो मत, 3-4 साल की बात है। बुढ़े लोगों को दिलासा देना भी आता नहीं है। मैंने बोला भाई मैंने कुछ 3-4 साल नहीं, मैं छुड़ जाऊंगा मंडे को। बोले बेटा वो लड़का 10 महीने से जेल में है, बता क्या किया। मैं बोला गैसिंग गेम नहीं खेलने गए, बता दो बस। तुम बताओ क्या किया। बोले बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गया। ओ बस। मैं चुतिया बना रहे, इतनी सजा नहीं होती 10 महीने की, वरना तो ये सब अंदर होते। ओए भाई। मैं बोला भाई 300-500 रुपया फाइन होता है और एक दिन में छोड़ देते, ज्यादा से ज्यादा। हाँ। तो बोले हाँ इसको एक दिन के लिए पकड़ा था, लेकिन जिस दिन उसको पकड़ा उसी दिन प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए ऐसा कुछ करा है उन्होंने फिर आकर। और उन्होंने बोला एक दिन बंद रखो। वो जो बंद हुआ बेटा, मैं बोला हाँ मालूम है, खुला ही नहीं हुआ। ओ अच्छा अच्छा, कोविड की वजह से। तो कोर्ट भी बंद हो गई थी ना। हाँ कोविड भी बंद तो हो मैं गई बोला थी। अभी कोर्ट खुल गई है तो ये तो छूट जाएगा। हाँ। तो बोले बेटा इतने टाइम के बाद कोर्ट खुली है, तुम्हारे पास पैसा है, पैसे वाले हो? केस भी तो होंगे तो कोर्ट के अंदर है हैगा। पैसा है। बोले बस तो फिर
इंपॉर्टेंट केसेस, पैसे वाले केसेस, बड़े बड़े ट्रायल्स, उन इतने मतलब उसका पेंडिंग केस है ना, दब तो गया उस पे नीचे। हाँ, नीचे हो गया। चलेगी अभी तो। पैसे ये लगाने गरीब पड़ते हैं। तो और 4-5 महीने रहेगा, इसके तो डेट ही नहीं मिलेगी इसको। ओह, एंड दैट मोमेंट आई फेल्ट के यार अच्छा हुआ पैसा है मेरे पास, गांडू गरीब। अबे तेरी। मैं बैठा हूँ चुपचाप, अब सबको जानना है कि हम क्या करके आए हैं। अच्छा हाँ, ये भी तो होता है भाई, जेल में क्यों उस आया बातें ये? होती है ना कि ये काय में आया, ये बलात्कार में आया, ये ड्रग्स में आया, ये मर्डर में आया है। दोस्त हमारे को मिल भी गए। जानना है कि काय में है। एक आया सरगना एकदम बड़ा वाला आया, वो रहता ना 3-4 मर्डर किया हुआ, वो मेरे को बुला, बोले इधर आ, उसके 4-5 पंटर लोग साथ में। अच्छा, बोला गैंग इधर आ, वॉर। काय में आया? बोला क्वालिस। गाड़ी में है। उसको लगा क्वालिस नाम से आईपीसी की कोई धारा है। अच्छा, वो उसके मिसअंडरस्टैंड हो पंटर गया। लोग पूछ रहे भैया क्वालिस क्या होता है? ये बोलता होता है होता है। चेक बाउंस होता है गुजराती लोग का, चेक बाउंस पे लगती है वो धारा। मैं भी सुन लिया, मैं बोला हाँ सही है। मैं जाके वापस अपने कोने में बैठ गया, मैं बस वो कोने में बैठे रहता हूँ। लेकिन जेल में खबर पहुंच जाती है, वाया वाया खबर पहुंचती है, एक हाँ। आध दिन में कच्ची खबर पहुंच जाती है कि ये क्या मैटर है, बट आधी खबर पहुंचती है, पूरी नहीं पहुंचती। मैंने 2 लोगों को बात करते हुए सुना कि "श्श्श, इधर आ। वो मरून शर्ट वाला दिख रहा है? बोले वो टी शर्ट है। बोले हाँ। फिर उसके बाजू में भूरे बाल वाला? बोले हाँ वो तो सोनू भाई का माल है। माल। वो नहीं, उसके बाजू वाला। बोले हाँ। बोले इसका बाहर कुछ मैटर हो गया है, ये 5 लोग में ये मेन है, इसके पीछे सब पड़े हुए। यंग लोग थोड़ा इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मंत्री लोग इसके पीछे पड़े हैं, पुलिस ओह। पुलिस, मीडिया में भी यही चल रहा है। अच्छा। इसका एक कोई वीडियो है, अच्छा। उसकी वजह से फंसा है। तो इसको मालूमात हो गई ना, बाकी हाँ, मालूमात पूरी बात- जेल को लग रहा है मुझे पॉन उसकी बनाते बात हुए की पकड़ा है। ओए होए, यानी ये इसके खिलाफ मिसअंडरस्टैंडिंग खेल रही है। अच्छा। देखो मेरे को कोई पॉन स्टार समझे, मेरे को खुशी हुई, लेकिन जेल के अंदर नहीं। अबे हाँ यार। यहाँ मैं कैंडिडेट हूँ। मैं दीवारों पे घस घस के वॉक कर रहा हूँ। वही बहुत ज्यादा। डरा हुआ इंसान पूरी तरह। 30 घंटे हो चुके हैं मुझे जेल में आए। भूख लगेगी किसी को? अगर भूख लग भी गई तो किसी का मन करेगा कुछ खाने? नहीं। मुझे नहीं खाना है, नहीं मन, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। उसने बोला चलो खाना आ गया, लाइन लग गई है, खाना और जेल का लाइन में खाना लग खोता जाओ। भी कैसा होगा? हाँ ना। बोला मेरे को नहीं खाने का है। तो वो चाय बोले बता बहुत रहा है, ये फटके पत्ती मारेंगे। बस टच की हुई है, उसको कुछ बोला दिखाया खा वैसे। लूंगा। नमक की तरह। बोले बड़े हिम्मत वाले हो? मैं बोला खाना खा लूंगा। अच्छा। मतलब बोले खाना खड़े हो है जाओ तो लाइन में। बोला ठीक है, लाइन लगी है। खाने के लिए लाइन लगेगी। अरे तो हम लाइन लोग में को मैं और भी कुछ खड़ा मिलता हो नहीं गया है ना। प्लेट लेके। पेट तो भरना है ना। जैसे ही मेरा नंबर आया, अब मैं जेल में नया हूँ, मेरा जैसे ही नंबर आया ना, उसने पता है क्या किया, मेरी जो प्लेट थी, थाली थी, उसके अंदर पानी डाल दिया। मैं बोला पहली बार जेल आए, अपने को ज्यादा नॉलेज नहीं है, हाइजीन इशू है, कोविड चल रहा है, सामने धोना पड़ता है। अच्छा। इसको लगा मैं धो के नहीं आया। मैंने उसके अच्छा, सामने ये ही इसकी प्लेट धोई। सोच है। अच्छा, वो दाल होगी, पानी नहीं है। हाँ, ये कुछ और ही होगा। मेरे को बोलता है दाल क्यों फेंका? अच्छा, मैंने देखा, गैस सही करा था मैंने। अल्लाह, पानी। ये दाल है? ये दाल है? भाई मेरा मुंह तो इससे ज्यादा गाढ़ा है। मैं बोला सॉरी, मैं पहली बार जेल आया, दोबारा मेरे को जरूरत है। आइडिया नहीं, हम 5 लोग हैं, प्लीज दे दो। रोटी कितनी चाहिए? 10? वही आता है दिमाग में पहला। हाँ, 1 पे 2। दो। ठीक है, हाँ। उसने डब्बा खोला, डब्बे में से
10 रोटी ऐसे पकड़ के खड़ी निकाली। अच्छा, बिल्कुल हार्ड रोटी खड़ी है। रोटी देखिए कभी? यास्मीन आंटी बहुत आपने जैसे चिपड़ा को ऐसे। यास्मीन आंटी रोटी दोबारा। आप कभी भी डब्बे से ऐसे निकालोगे ऐसे पकड़ के तो वो ऐसे निकलेगी ना, हाँ हाँ, ऐसे यूं रहती वो ऐसे निकलेगी ना। वो जो कड़क निकल रही है। हाँ ये रोटी ऐसे निकली है और खड़ी है। मैं रोटी देख रहा हूँ, रोटी मेरे को देख रही है कि ले ले भाई। मतलब इतनी कड़क रोटी कि अगर मैं बोर हो रहा हूँ जेल में तो खेल सकता हूँ कि ये 2 तू रख ले, 2 तू रख ले संभाल के। वापस आती है ना देख, गला कटता तेरा। भाई इतनी कड़क दाल और रोटी लेके मैं बैठ गया। मैं बोला खाना तो पड़ेगा। मैं 30 घंटे से भूखा हूँ, साथ साथ में मैं रो रहा हूँ। रोना आ भूख ही भी रहा तो था। लग रही है ना यार। जाहिर है अंदर ये ही क्या अंदर हाल हो से गया रोना आ मेरा? रहा है। कहाँ शो करने जा रहे थे? नाक बंद हो चुकी है कहाँ मेरी जेल में रोने शो हो रहा है? ये पता लगा कि पकड़ा क्यों नहीं है ना? वही ना, वो कॉमेडी की वजह से कौन सी लैंग्वेज यूज करता है। की। जब मैंने पहला निवाला खाया तो मुझे समझ आया कि मेरी नाक रोने की वजह से बंद नहीं हुई है, मुझे टेस्ट भी नहीं आ रहा है। खुशबू नहीं थी और टेस्ट भी नहीं था खाने का। एक चीज बची थी, कोविड, वो भी हो गई। अबे कोविड हो गया ना, उसको टेस्ट भी नहीं आ रहा है, वो नहीं हो रहा। अच्छा, मेरा रोना मतलब डबल हो खाना बच जाएगा। यहाँ कोविड हो गया। कोविड वो टाइम पे तो गांडी फटती थी भाई। मैं रो रहा हूँ। वो बुढ़ा आया दोबारा हो गया। दिलासा देने। वो कुत्ते नहीं है, खुशबू पहचान लेते, ये रोना सूंघ लेता है मेरा। जो दोबारा आया सूंघ था। लेता है, ये शार्क की तरह आ जाता है बड़वा। मैं रो रहा हूँ लाइक, बोले बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? बुड्ढा दोबारा आ गया। दूर रहो मेरे से, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, मेरे को टेस्ट ही नहीं आ रहा है। बोले इसमें टेस्ट है ही नहीं। देखा अच्छा। वही है कि खाने में टेस्ट नहीं होगा। बोले तुझे लगा जेल के खाने में टेस्ट होगा, तू इंसान पॉजिटिव है। चलो हौसला अफजाई हो गई। जेल के खाने में नमक ही नहीं है, देखा दाल में, चलो रोटी एक में तरह के नमक ही नुकसान नहीं करता है ना, उन्होंने नमक ही निकाल दिया। है। गांधी जी की इतनी बड़ी फोटो लगा के रखे। जिसको जिसको ये जोक समझा, मैं आप लोगों के लिए जिंदगी भर जोक्स लिखता रहूंगा। और जिन जिन को ये जोक्स नहीं समझा, मैं आप सबके लिए जन्नत जुबैर के साथ रीले बनाऊंगा। जन्नत जुबैर के साथ रीले। कुछ हुआ होगा कुछ इस तरह से। भाई रोते हुए खाना खाया हूं मैंने, पूरा खाना यार। सॉरी बर्गर किंग यार। बर्गर किंग यार क्या नमक डालते हो तुम? अच्छा, बर्गर किंग के फ्राइज उन्होंने बताया इतना नमक क्यों है, सॉल्टेड है। 2-4 फ्राइज जेब में नाशुक्री कर दी। ये पूरी दाल नमकीन 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 हो जाती भाई। बर्गर किंग वाला याद है। बॉयकॉट मैकडोनल्ड्स। भाई एक ही मील में मैंने नमक का वैल्यू सीख लिया। हाँ, नमक का वैल्यू सीख के भाई खड़ा हुआ हूँ कि भाई क्या बात है। जेल में सब कुछ हो रहा है, अब मैं देख रहा हूँ। चेस चेस कितने लोग खेलते हैं? 2 लोग, राइट? अच्छा वो वाले पूछ रहा था, सब लोग अपना हाथ उठा रहे हैं। यार ये तो बहुत बुरा हो गया। मेरे को बहुत मजा आता है ये करने में, हाँ, क्योंकि चेस वालों को उनकी पूरी जिंदगी लगता है वो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। ये जोक मार के मैं उनको बताता हूँ कि तुम्हारा IQ लौड़ा। अच्छा दिए सुनता है
बेइज्जती। इसका ऐसा हाथ नीचे गया है ना। बेचारा जो भी ट्रोल हो अच्छा हुआ गया। जेल हुआ वो। 2-4 लड़कियां इधर, सबके हाथ जो गए ना ऐसा, मजा ही आ गया। वो ईद की नमाज में होता है कि नमाज याद नहीं है कि जाना है नहीं जाना। हाँ हाँ, ये होता है। जितने नॉन मुस्लिम है मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 बार जो होती है ईद में नमाज होती है हमारी, हाँ। साल में 2 बार। हाँ। और हम भूल जाते हैं कि वो पढ़नी कैसे है। हर साल भूल जाते हैं। तो हम लोग इंतजार करते हैं बराबर ये है जाए तो मैं जाऊं। कभी कभी ये गलत या सारे गलत। गलत। पूरी सब गलत हो जाती है। ये बड़ी जबरदस्त बात चेस है 2 लोग खेलते राइट। हाँ। जेल में 8 लोग खेल रहे हैं। तो ये क्या? एक घोड़े में 2-2 लोग बैठे। ये तो हो रहा है। कोई और चाहिए था ये। 8 लोग चेस खेल रहे हैं। मैं 3 घंटे से देख रहा हूँ, कोई चाल नहीं चल रहा। सब देख ही रहे बस। मेरे से रहा नहीं गया। मैं बोला सोनू भाई ऐसे नहीं होता है, इसमें चाल चलना पड़ता है। इसका एक टाइमिंग होता है, आपको चाल चलना है। सोनू भाई बोलते हैं हम सबको आजीवन सजा है। अच्छा। जीत के कहाँ जाऊं? मैं बोला बात में पॉइंट तो है, लेकिन पहली चाल तो चलो कोई। बैठा हुआ हूं, ऐसा मेरा दिन गुजर रहा है। बोले चलो, नए कैदी जो है जेलर साहब आपको बुलाए हैं। संडे का दिन जेलर साहब बुलाए। जेलर साहब, उनकी जेल है, आप उनके मेहमान हो, कब तक रहोगे कोर्ट डिसाइड करता है। तो आपको इंट्रोडक्शन देने उनके सामने खड़ा होना है। अच्छा। लाइन लगी है, सब लोग खड़े हो चुके हैं। मेरे आगे एक लड़का है जिसका नाम है दर्शन कंवल। ओहो, दर्शन दर्शन कंवल। कंवल भी सेम डे अरेस्ट हुआ है। कुछ और रीजन में उसको किसी ने फ्रॉड में फंसाया है। जेन्युइन लड़का है, पढ़ा लिखा, डरा हुआ है, उसको किसी ने फंसाया है। अच्छा। वो मेरे आगे खड़ा है और वो रो रहा है। जेलर साहब के सामने आया। जेलर साहब ने जरूर आ बोला रहा है क्या तो। नाम है तेरा? दर्शन कंवल। क्या? दर्शन कंवल। क्या बोल रहा है? आवाज नहीं निकल रही क्या तेरी? ए, इसको 2 पट्टे मार। आवाज निकलेगी दर्शन कंवल की। जेलर का नाम कितना नाम है? दर्शन कंवल को इधर 2 पट्टे। चीखे। दूसरा पट्टा। दर्शन कंवल एक तो रो रहा था और रोते हुए, तड़पते हुए। दर्शन कंवल निकल गया। उसके पीछे मैं खड़ा। अब कहानी ट्विस्ट। जेलर साहब बोलते हैं क्या नाम है तेरा? अब से जवाब देना भाई। मुनव्वर इकबाल फारूकी। भर्ती हो रही ना मेरी। भर्ती हो रही है। जेलर साहब मेरे को ऊपर से नीचे तक देखते। बहुत अकड़ है क्या तेरे में? ओए, उल्टा हो गया तो। उसको देख रहे हो बस। 4 क्या? आपको मार पड़ने वाली है इस एज में। यू डोंट फील राइट अबाउट इट। मैं उस वक्त ये सुन के कि अब मुझे मार पड़ने वाली है, डर में नहीं, अफसोस में, अफसोस और इज्जत जा रही है। दुख भी तो हो रहा होगा अंदर से। रोने लग गया अंदर से कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे लग रहा है मेरे साथ बुरा हो रहा है और अब और बुरा होते जा रहा है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी गई। वक्त के साथ 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 कम होती जा रही है। मैं खुद को कम पसंद आने लगा हूं। नाउ आई डोंट लाइक माई सेल्फ मच।
4 पट्टे। मैं एसी में भैंचो पैदा थोड़ी हुआ हूँ, मैंने बचपन में 10 पट्टे खाए। हाँ, मेरे को 4 पट्टे से फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे को फर्क पड़ रहा है मेरे दिल में जो चोट लग रही है इस वक्त, हाँ, वो कि मैं बस। यहाँ क्या कर रहा हूँ, हाँ। मैं यहाँ हूँ क्यों, मैं यहाँ रहना डिजर्व नहीं करता हूँ। बिल्कुल। 4 पट्टे से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई, मार के खत्म कर। मैं खड़े हो गया ऐसे। उसने पहला पट्टा मारा, कंट्रोल। दूसरा पट्टा आया, ये क्या शाहरुख खान की मूवी चल रही है? मारा नहीं क्या अब तक? अब तो मारा नहीं है। तीसरा पट्टा नहीं आ रहा। मुझे रियलाइज हुआ कि जो ये पट्टे मार के लोगों की चीखें निकाल देता है, उसका कर दिया है मैंने ईगो हर्ट। अच्छा। और गांडू ये कौन करता है? वो गया है पट्टा रनिंग लेके मारने के लिए। वो इतना दूर जा गया है, भाग के आ रहा है वो। और वहां से ऐसे लेके आ रहा है पट्टा, गनन गनन गिरी गिरी यही बज रहा है गन गन। और उसने जो मेरे को तीसरा पट्टा मारा है भाई, मैं उड़ा हूं। और ABC करो की पिक्चर और देखी जोश है? में आओ। वरुण धवन का पोस्टर देखा है? ये सेम एनीबॉडी कैन डांस। उसने चौथा पट्टा डर के नहीं मारा, क्योंकि मैं जैसे उड़ा उसको लगा शक्तियां हैं मेरे अंदर। वो मेरे पैर छू के बोला जाओ जाओ। मैं पट्टे खा के बैठा हूं, बैठ नहीं पा रहा हूं बट बैठा हूं कि भाई जल्दी कल की सुबह हो और मैं इस जहन्नम से बाहर निकलूं। इतने में मैंने एक आवाज सुनी, हलवा ले लो। चीनी नहीं होगी इसके अंदर लगा। हलवा? बोला आपको पता नहीं है जेल में संडे संडे हलवा बंटता है। ओहो। आप नसीब वाले हो, आपको जेल का संडे मिला। इसको लग रहा है बाहर हलवा नहीं मिलता। और ये कौन से नसीब है भाई जेल कि में जुम्मे गया। के दिन अजमेर शरीफ, क्या बात है। ये कोई पाक दिन पे पाक जगह थोड़ी हूं मैं। लेकिन मुझे उसकी खुशी समझ आई कि जिस तरह का खाना इन लोगों को रेगुलर यहाँ पे मिलता है, इनके लिए संडे हाँ। का हलवा कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। जरूर एक जरूर। नेमत और होगा 1.5 उनके लिए दिन से तो। मैंने भी वो जो खाया है, हाँ, तुम नेमत उसके है। बाद मुझे भी लग रहा है कि, और मुझे मीठा बहुत पसंद है, अच्छा। तो मैं भी थोड़ा सा खुश हुआ कि यार हलवा आएगा। सही है यार, चलो हलवा अपने को मिलने वाला है। थोड़ा मैं अपने आप को डाउन किया और मैंने कैस्ट्रॉल GT एक्स्ट्रा का डब्बा काटा हलवे के लिए, और मैं खड़े हो गया। उसने मेरे को हलवा दिया। मैं प्रखर को बोला, प्रखर हलवा खा ले। प्रखर बोलता है मैं मीठा नहीं खाता। मैं बोला इसका हलवा मेरे को मिलेगा, अपने को रात में वो रोटी नहीं खानी पड़ेगी, हलवे में हो गया अपना। बोला हाँ मिलेगा ना। बोला दे दो डबल हलवा, काम हो गया। मैं बैठ गया। चीनी नहीं होगी। प्रखर मीठा नहीं है, खा ले। अरे यार हलवा मीठा नहीं है। हाँ। ये आटा गूंद के दिए हैं। एक रात पहले मैंने नमक का वैल्यू सीखा था। अब चीनी कितना का। अच्छा इंसान बन गया था मैं कि बेचारा नमक का वैल्यू होता है। थूक दिया मैं, बोला थू, मेरा मूड खराब कर दिया इस हलवे ने, छी। रख दिया साइड में, नहीं खाने का मेरे को हलवा।
जितना मूड अच्छा हुआ था हलवे का नाम सुन के, उल्टा उतना ही पॉलिट मूड हो खराब गई। हो गया कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं डिजर्व नहीं करता यहाँ रहना। कल मंडे आया, जल्दी बेल मिले, लॉयर वॉयर सेट हो। बोला आपका बाहर कोई है? मैं बोला मेरा दोस्त है सदाकत, वो था साथ में, उसने वकील अरेंज किया रहेगा। और वो उसी वक्त मैंने देखा जेल में मेरे से मिलने के लिए आया। ओहो चलो मैं भाई। बोला देखो, मैं बोल रहा था मेरा दोस्त वो मिलना है। बोले संडे को ना कोई मिलने नहीं आ सकता। आइए ले भाई, संडे को बंद होता है जेल। आपका दोस्त अरेस्ट हो गया है। वो भी arrest हो गया। अच्छा ये आया, मैं बोला भाई क्या हो गया? बोले भाई आप कोर्ट कितने बजे गए थे? मैं बोला 12 बजे। बोले हमको बोला वकील लेके 4 बजे आना पुलिस ने। मैं बोला लेट हो गया तो अरेस्ट कर लिया? बोले नहीं नहीं, वहाँ पे कुछ लोग थे, फील्डिंग लगाए हुए थे तुम्हारी। मेरे को देख के बोले मुनव्वर का दोस्त है, मारो। 5-6 लोग मेरे को मारने लग गए। बोले फिर और लोग आए। बोले कौन है? बोले वो मुनव्वर है, मारो। बोले कौन मुनव्वर? बोले मारो। अपने चलता ना साथ ही हाथ बढ़ाना। सब लोग इसको मारने लगे। बोले क्यों मार सारे रहे लोग हो आ रहे, मुनव्वर है, मुनव्वर को मारो, मुनव्वर को मारो। क्या मैं किया बोला ऐसा? तू बोला नहीं कि मैं मुनव्वर नहीं हूँ? भाई बोले मैं तो चिल्ला रहा था कि मैं मुनव्वर नहीं हूँ, मैं मुनव्वर नहीं हूँ। बोले वॉलेट दिखा। हाँ अच्छा, कार्ड कार्ड। आईडी कार्ड। भाई 25 लोगों ने इसको मार दिया। फोटो देख के और मारे वॉलेट में, एक रात में बाल लंबे कर लिए। बोले 2 पुलिस वालों ने मेरे को वहां से रेस्क्यू करके निकाला भाई बाइक पे। मैं बोला ट्रिपल सीट। ट्रिपल सी। वो हुआ था एक्चुअली, सही में ये चीज हुई और इसका वीडियो आ गया था इंटरनेट पे। ओह, सबने डाल दिया था कि मुनव्वर फारूकी को इंदौर कोर्ट के बाहर पीटा। ओहो फैंस लोग नीचे ऐसा लिख रहे हैं कि ये मुनव्वर फारूकी नहीं है। तो लोग लिख रहे हैं मार मार के किया हुलिया चेंज। कैप्शन चेंज। भूलिया चेंज। मैंने बोला अरे तो भाई कैप्शन लगा दिए ना। 25 लोगों ने तेरे को मारा और तू अरेस्ट हुआ। मैं 1 सेकंड के लिए भूल गया था खान। सदाकत के खाने के वो। 25 लोगों ने इसको मारा है और ये अरेस्ट हुआ है क्योंकि उन लोगों ने कहा कि जो मेरा इंसिडेंट हुआ था फ्राइडे के दिन, उसमें सदाकत खान फरार मुजरिम था। अबे तेरी, ये कौन से इल्जाम लग रहे हैं? पता नहीं। फरार मुजरिम को पुलिस ने कहां से पकड़ा? कोर्ट के पास से। वाव। जस्टिस ढूंढने गया था, जस्टिस जस्टिस इंसाफ ढूंढने के लिए। जस्टिस 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 11 नंबर को जस्टिस। इतने सारे लोगों ने उसको मारा है। वो सही कंडीशन में नहीं है, उसको ब्रूजेस है, ओ सूज तेरी। गया है, आंख ये वो छिल 25 गया है, लोगों पूरा ने एक कट बंदे को मारा ना तो। मुझे उसको देख के लग रहा है, मुझे देख के डर लग रहा है, बुरा लग रहा है उसके लिए। आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम। किसकी क्या गलती है यार? किसी की क्या गलती है? ये कौन जानवर करता है ऐसा? मैं उसको गले से लगाया, मैं बोला भाई जरा भी तू टेंशन मत ले, तू बहुत नसीब वाला है, तेरे को जेल का संडे मिला है। हलवा का। ये बोलता है बदला भाई वो है दवाई क्या दिया तो डॉक्टर बीबी? मीठा खाने मना किया है। मीठा नहीं है। शुगर फ्री। एक्सप्रेशंस कितने अच्छे हैं मैं बोला यार। क्यों टेंशन ले रहा है, मैं हूं ना साथ में। मंडे की कल की बात है, खाली आज रात निकालनी है। तूने लॉयर सेट किया? बोले सब बात हो गई है भाई, कल बेल हो जाएगी। ओहो फिर क्या को टेंशन ले रहा है? आज की रात है, सो जा, सीधा सोना। हम लोग सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, मंडे मॉर्निंग, बेल मिलने वाली आज। फुल खुश। सुबह सुबह वॉशरूम गया पहली बार, 3 दिन के बाद पहली बार वॉशरूम गया। मैं वॉशरूम जब गया तो मैंने देखा वहाँ पे एक छोटा सा शीशा था और मैंने पहले देखा कि मैं खुद को देखूं। मैं बोला नहीं देखना है, फिर मैं बोला देख लेता हूँ। देख लेता। मैंने 3 दिन के बाद खुद की शक्ल देखी ओ तेरी खैर। और पहली बार मेरे चेहरे पे स्माइल आई। कह रहे मैं भूल गया था कि मैं हूँ। हाँ 3 दिन ओ, से 3 दिन के बाद मुझे लगा कि अरे बैचो ये तो कर लेगा, तू टेंशन मत ले, तू है भाई, क्या है। मैं चेहरे पे स्माइल लेकर वापस आया हूँ। सदाकत मेरे को पूछ रहा भाई तुम हंस क्यों रहे हो? टॉयलेट ही गए थे ना?
मैं बोला भाई आज मंडे है, आज बेल मिलने वाली है। उतने में एक हॉलदार आया, पेपर लिया, बोले वो कहा है 5 और वो कल आया वो 6 के 6, खड़े हो जाओ चलो, आप लोगों का 6 का बेल रिजेक्ट हो गया है। ओए, ये न्यूज़ तो बैठे बैठे भी सुन सकता हूँ। खड़ा क्यों किया खुशी के अंदर? खड़ा क्यों किया भाई? क्या हो गया? उसने बोला खड़ा इसके लिए किया है कि अभी तुम लोगों को मेन जेल में शिफ्ट होने का है। बड़ी जेल। ये क्या था फिर? मेन जेल? सस्पेंस आ गया। आप लोगों को भी यही मेन लग रही थी राइट? हाँ हमें भी। मैंने बोला मेन जेल क्या होता है? बोले ये ना कोविड की वजह से 3 दिन का आइसोलेशन है, तुम लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आया है तो तुम्हारे को अब मेन जेल में शिफ्ट करेंगे जहाँ पे 4,500 कैदी है। अब तेरी ये है। दीवार के पीछे है। 4,000। मैं बोला ये वाली दीवार के पीछे? बोले हाँ। मैं बोला ये वही दीवार है जो मैं 2 दिन से सोच रहा था कि अगर बेल नहीं मिली ना तो चला जाता है तो फंस जाता भाई। क्या ही चूतिए लगते ना हम। क्या फरार मुजरिम फरार होके कहाँ गए? जेल में। मेन जेल शोषण में। कराने। अब हम मेन जेल की तरफ बढ़ रहे हैं। मेन जेल जब हम लोग गए, ये स्टेज पे कितने लोग सो सकते हो? क्या नाम है सारे। आपका? क्या नाम बताया आपने? मलिक। मलिक भाई कितने लोग सो सकते हैं स्टेज पे? आधे स्टेज पे अच्छा ये वाला क्लिप नहीं आया है। 20 लोग। जेल के हिसाब से 20 लोग सो सकते हैं स्टेज पे। पूरे स्टेज पे 20 लोग सो जाएंगे? हाँ। कम हाँ। किसी ने बोला। हाँ मैम क्या नाम? सीधा सीधा वाला लेटेंगे सो। ज्यादा आएंगे यार। कंफर्टेबली 20 लोग सो नहीं जाएंगे। कंफर्टेबल फटफट खाएंगे जरा। अभी किसी गरीब से पूछते हैं भाई 50 बोलेगा। ऊपर या सीट वाला भाई गरीब होते हैं। लियाकत, लाइट भाई इतनी तेज है। ये आगे फ्रंट में जो बैठे हो, यस क्या नाम आपका? सुनील भाई कितने लोग सो जाएंगे स्टेज पे? हाँ आज 70 बोला है। देखा मैंने सही बोला था। 50 तो आएंगे यार। गाँव में मेरी जेल में जो बैरिक थी मेन जेल में, उसका साइज इतना ही था लगभग। हम कितने लोग सोते थे पता है? 120। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे पता है वो एटीएम की लाइन थी। वो लाइन को अगर आप सुला दो ऐसे करेंगे। तो हम रात में ऐसे सोते थे। किसी का हमको छू रहा है, हमारा किसी को छू रहा है। और अगर आप ऊपर से ऐसा देखोगे तो ऐसा लगेगा हमको कि कहीं तो जा रहे हैं लोग। रेलगाड़ी चुका चुक। रात में सुसु आई ना, और अगर आप उसमें से बाहर निकले तो आपकी जगह गई। हाँ आपके आगे वाला गिर गया। मुझे नहीं पता था, मैं पहली रात चला गया सुसु करने। मैंने देखा, मैं बोला गंदी जगह है, मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। खड़े खड़े मैं वैसे भी नहीं करता, और बहुत गंदी जगह, मैं कंट्रोल करके सुबह करूँगा। जगह गई। मैं जब वापस गया कहाँ लेटा था पता ही तो नहीं मेरा वो होगा। 2 गज का जमीन का टुकड़ा कहीं गायब था। मैं पूरी रात एक कोने में खड़ा रहा हूँ सुबह का इंतजार करते हुए। इनकी पादे सुन रहा हूँ। 119 लोगों ने उस रात पादा है मेरे सामने। गिर रहा था ये। बारूद गोले चल रहे हैं। बारूद गोले चल रहे हैं। सेम दाल रोटी खा रहे गांडू बहनचोद। आवाजें सब अलग निकाल रहे। अलग निकाल रहे हैं। It's not petrol, it's engine. इंजन। ये जेल मैंने आपको एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन बताई। अब एक 10-15 मिनट मैं जेल आपको एज अ मुनव्वर फारूकी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 3 का रिएक्शन, और काफ़ी हमने वीडियो कवर कर चुके हैं, फिर भी थोड़ी सी और रह गई है। क्या करें, वीडियो ही इतनी लेंदी है और इतना मज़ा आ रहा है देखने। हम चाह रहे हैं अलग अलग
पार्ट में डिवाइड करें, यानी टॉपिक वाइज। जैसे कि हमने पहला सुना था, यानी कि पेन के ऊपर हमने कॉमेडी बनाया था। सही है, इन्होंने अपने जो पेन को शुरू में स्टार्ट किया, कॉमेडी के अंदर स्टार्ट किया, फिर दूसरे में इतने अच्छे इन्होंने स्टोरी टेलिंग हमारी दिखाई, यार हम तो हो गए, यानी कि फिदा हो गए, यानी इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग। हाँ, इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग है इनकी, यानी और अभी भी वही चीज़ हम देखते आ रहे हैं, फ्लो नहीं छोड़ रहे अपना। हाँ, फ्लो वही फ्लो लेके चल रहे हैं। यहाँ तक कि वो जो इंचार्ज के सामने, जेल के सामने उसने अपना जो बताया हुआ था कि मैंने जो बनाया था अपने आप को, वो मैंने छोड़ा नहीं, मैं डरा नहीं उसमें। सबसे बेस्ट पार्ट जो है, इन्होंने जो कोड़े खाए हैं, जो जिसके वो बाद जो बंदा भाग कर आया। ईगो उसकी हट हुई है ना, क्या पुलिस वाले हैं जो भी हैं उनकी। और दूसरा पॉइंट ये जो हलवे वाला सीन, और तीसरा ये अभी लास्ट में जो यानी कि सारे एक साथ लोग जो मिसाइल मार रहे थे। जो मेन जेल के अंदर जो सीन हुआ सारा बहुत अच्छा था वो, मतलब काफी हंसी आ ज्यादा गई हमें तो बहुत। वीडियो का पार्ट्स बनाने में इतना मजा आ रहा है यार, तो कितनी अच्छी वीडियो है, काफी टाइम के बाद हमारे चैनल पर आई है। प्लीज इसको सपोर्ट करिएगा, हमारे जो 2 वीडियो हमने सपोर्ट करी है उससे ज्यादा इसको सपोर्ट करिएगा। अब बताइएगा हम इसका आखिरी फाइनल पार्ट लेकर आए और कब लेकर आए इसके लिए। सही, और इसके अलावा कोई और कॉमेडियन आप कोई पसंद करते हैं उनकी वीडियो बताइएगा, हम वो भी लेकर आएंगे, जिनकी वीडियो आ गई है या आने वाली है, या कोई टीजर इस तरीके से आया तो वो भी बताइएगा। तो हो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट लास्ट में करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।